जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्लीपर वंदे भारत के बारे में कि भारतीय रेलवे स्लीपर वंदे भारत पर कहां तक काम कर चुकी है और कब तक इस ट्रेन को भारतीय रेलवे लॉन्च करने वाली है। क्या इसका कॉस्टिंग होने वाला है, भारतीय रेलवे को इस ट्रेन में बनाने में कितने कॉस्ट लग रहे हैं। और दोस्तों सभी लोग ये आस लगाकर बैठे हुए हैं स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग। सभी लोग देखना चाहते हैं कि आखिरकार स्लीपर वंदे भारत देखने में कैसी है, कैसा उसका सीट होने वाला है, कैसा उसका इंटीरियर होने वाला है। ये सारी चीज जानने के लिए लोग उत्सुक है और भारतीय रेलवे की तरफ आस लगाकर बैठे हुए हैं कि आखिरकार इस स्लीपर वंदे भारत को भारतीय रेलवे कब तक लॉन्च करने वाली है। और साथ ही और स्लीपर वंदे भारत को लेकर हमारे देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का एक बड़ा बयान आया है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे में पहली बार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दौड़ाने की तैयारी में है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BML संयंत्र में वंदे भारत स्लीपर श्रेणी के कोच का अनावरण किया। BML रक्षा मंत्रालय की तहत आता है और रक्षा, आंतरिक खनन, निर्माण और रेल और मेट्रो जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पाद बनाता है। मतलब कि ये जो कंपनी है ये रक्षा, अंतरिक्ष और भी विभाग के सामानों का निर्माण करने वाली एक कंपनी है BML। इस वंदे भारत के 160 स्लीपर डब्बे 10 ट्रेन सेट बनाने का ठेका मिला है इस कंपनी को। वैष्णव ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के 3 संस्करण है, चेयर कार, स्लीपर और मेट्रो। जहां चेयर कार खंड पहला ही पेश किया जा चुका है और काफी लोकप्रिय है, वहीं वंदे भारत स्लीपर की पहली संरचना है। उन्होंने मीडिया कर्मी को बताया कि अब इसकी साज सज्जा का काम होगा। संरचना बनाना सबसे मुश्किल काम है और कैसे आगे बढ़ाया जाए। रेल मंत्री ने कहा, हम अपने ट्रेन सेट के 5 से 6 महीने परीक्षण करेंगे और उसके बाद ही इस ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा। स्लीपर ट्रेन उसी तकनीक पर आधारित है जिस पर चेयर कार काम कर रही है। रेल मंत्री ने कहा कि स्लीपर ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रियों के ट्रेन में आसानी से प्रवेश करने के लिए सीढ़ी के फुट एरिया में सुधार किया गया है, शौचालय में नया डिजाइन किया गया है और बेहतर एयर कंडीशन है। नई तकनीक के साथ बेहतर सीट है, ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखे जाए और इसके लिए 99.99% वायरस समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा कि नए युग की इस ट्रेन में वर्तमान में चल रही मेल या एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में बेहतर सुरक्षा और सुविधा है। वैष्णव ने कहा कि विकसित देशों में इसी तरह की सुविधाओं वाली एक कोच का विनिर्माण लागत करीब 10 करोड़ रुपए आती है। हालांकि एक वंदे भारत स्लीपर कोच की लागत करीब 8 से 9 करोड़ रुपए आती है। CMD शांतनु राय ने कहा कि हमें इस मील के पत्थर का हिस्सा बनने की खुशी है जो यात्रा के समय को कम करते हुए और आराम विश्व स्तरीय सुविधाओं को सुविधा प्रदान करेगा। हमारा उत्पाद पूरी क्षमता से काम कर रहा है और पूरी विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग प्रक्रिया BML कंपनी करती है। तो भारतीय रेलवे ने एक तरफ चेयर कार वाली वंदे भारत और अमृत भारत की लॉन्चिंग तो कर चुकी है, लेकिन सभी लोग आस लगाकर बैठे हुए हैं कि आखिरकार स्लीपर वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कब तक करने वाली है। इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगने वाले हैं क्योंकि इसका जो संरचना है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें साज सज्जा वाला जो काम है वो भारतीय रेलवे कर रही है और उसके परीक्षण करने के बाद भारतीय रेलवे इसे पटरी पर उतरने वाली है जो कि आम आदमी उसमें चढ़ सके। तो अभी इसमें कुछ समय आपको लग सकते हैं। कोच की संरचना भारतीय रेलवे ने तैयार कर लिए है और इसी में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है क्योंकि इसका जो संरचना है वो एक आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना भारतीय रेलवे को करनी पड़ती है और संरचना जब तैयार हो जाता है तो इसमें साज सज्जा करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसीलिए भारतीय रेलवे बोल रही है कि बहुत जल्द स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस पर जो भी कंफर्म डेट निकल कर सामने आएगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल जो जानकारी निकल कर भारतीय रेलवे द्वारा आया था उसी के आधार पर मैंने आपको बताया है। अगर इस ट्रेन की हम फेयर की बात करें कि भारतीय रेलवे इस स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत का फेयर कैसे लेने वाली है, तो मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि भारतीय रेलवे
ट्रेन का फेयर उसी तर्ज पर लेती है जिस हिसाब से कॉस्टिंग लगता है, मतलब कि जो ट्रेन को बनाने में जो कॉस्ट लगता है उसी के हिसाब से भारतीय रेलवे उस ट्रेन का फेयर भी रखती है। तो जाहिर सी बात है कि इस ट्रेन में भारतीय रेलवे को सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें आपको अन्य ट्रेनों के मुकाबले जो चेयर कार वाली वंदे भारत दौड़ रही है उससे भी आपको ज्यादा पैसा भारतीय रेलवे लेने वाली। तो दोस्तों गेस करके आप बता सकते हैं कि भारतीय रेलवे इस स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत को किस महीने तक लॉन्च कर सकती है। ऐसे तो भारतीय रेलवे अभी 4 से लेकर 5 महीने का समय ले रही है, लेकिन आपको एक गेस करके बताना है कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को कब तक लॉन्च कर सकती है। और इसके फेयर के बारे में भी आप जरूर बताइएगा कि भारतीय रेलवे इस स्लीपर वर्जन वाली वंदे भारत का फेयर कहां तक और कितना तक ले सकती है। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।